नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वीज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने घर में जब पोछा लगाते हैं तो हमें किन महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, लेकिन इस पोछा लगाने के पीछे कितने सारे नियम हैं जो हमारे घर में, जिससे लक्ष्मी का आगमन भी हो सकता है। अगर हम उस नियम को ना फॉलो करते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, गलत तरीके से करते हैं, तो हमारे घर में दरिद्रता और हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन कितनी आसानी से हो जाता है। और घर में झगड़ा, कलेश, एक दूसरे के बीच में मनमुटाव, इन सभी तरह की परेशानियां हमारे घर में आती हैं, लेकिन हम इन बातों का ध्यान नहीं देते। तो इसलिए आपके देखने में पोछा मारना एक बहुत सरल और छोटा नियम है। तो इन्हीं के ऊपर मैं आपसे 10 महत्वपूर्ण बातें शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी। तो आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो आज से ही करना छोड़ दीजिए। इससे पहले कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। घर को स्वच्छ, सुंदर और सुगंधित रखने के लिए हमें पोछा मारना चाहिए, और पोछा मारने से हमारे घर से गंदगी चली जाती है, दरिद्रता दूर होता है और लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए पोछा मारना अनिवार्य है। हमें रोज़ अपने घर में पोछा मारना चाहिए। हम कुछ गलतियां करते हैं पोछा लगाते समय, जिसका हमें विपरीत परिणाम मिलता है। तो चलिए हम आज से ही संकल्प लेते हैं कि हम ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। तो पहला नियम है कि हमें रोज़ अपने घर में पोछा लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, दुख दरिद्र हमारे घर से दूर रहते हैं। दूसरा हमारा नियम है कि गुरुवार के दिन हमें पोछा नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल वर्जित है। ऐसे आप अपने घर में झाड़ू वगैरह लगाएं, घर को साफ करें, लेकिन गुरुवार के दिन पोछा लगाना वर्जित है। वास्तु दोष लगता है, तो हमें सिर्फ झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तक कि सर्फ साबुन का भी अगर हो सके तो आप इस्तेमाल ना करें। तीसरा हमारा नियम है, पोछा सदैव उत्तर दिशा से हमें शुरू करना चाहिए। पोछा मारना कभी भी आप उत्तर की तरफ से ही शुरू करें। उत्तर दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें, क्योंकि उत्तर दिशा में कुबेर का भंडार माना जाता है और वो कुबेर का दिशा माना जाता है। तो जहाँ कुबेर रहते हैं वहीं माता लक्ष्मी रहती हैं। तो माता लक्ष्मी के आगमन के लिए हमेशा हमें अपने घर के उत्तर दिशा को हमेशा स्वच्छ और सुंदर और सुगंधित आपको रखना चाहिए। फिर चौथा हमारा नियम है कि कभी भी हमें उल्टा पोछा नहीं लगाना चाहिए। कभी भी आप घर से पोछा लगाते हुए बाहर की तरफ निकलिए, यह न कि बाहर की तरफ से पोछा लगा लगा के हम अंदर के तरफ जाएं। तो ऐसा पोछा लगाना आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल ना लगाएं। उल्टा पोछा लगाना अशुभ माना जाता है। फिर हमारा पांचवा नियम है, पोछा के पानी में हमेशा हमें नमक या नीम की पत्ती डालकर ही हमें पोछा लगाना चाहिए। अगर नीम की पत्ती मान लीजिए आप डालते हैं तो फिर आपको डिस्टर्ब होगा बार बार पोछा को गीला करने में। तो आप क्या करिए, नमक और नीम की पत्ती को पहले उबाल लीजिए और एक बॉटल में भर करके रख लीजिए और डेली अपने पोछा के पानी में मिलाकर पोछा मारिए। इससे हमारे घर में दुख दरिद्रता तो दूर होती ही हैं और हमारे घर में किसी तरह की बीमारियां जल्दी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि बच्चे भी फर्श पे ज़मीन पे खेलते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे घर में कीड़े मकोड़े कुछ नहीं आते। आप रोज़ अपने पोछे के पानी में नमक और नीम की पत्तियां डालकर आपको पोछा लगाना चाहिए। फिर छठवां हमारा नियम है कि जैसे हम प्यार से झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू को हम पैर से नहीं लगाते हैं, उसको बचा बचा के बहुत आराम से लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें पोछा भी आराम से लगाना चाहिए। ये ना कि पैर से पोछा हमारा लग रहा हो, टूटे बर्तन में हमें पोछा नहीं लगाना चाहिए। एक साफ सुथरा बाल्टी आपको रखनी चाहिए पोछा लगाने के लिए। ऐसे तो आजकल
मार्केट में बहुत सारे पोछा लगाने के उपकरण मौजूद हो गए हैं। तो उस तरीके से आपको साफ़ सुथरा और टूटा फूटा चीज़ें यूज नहीं करना चाहिए। मॉप भी ले रहे हैं, अगर वो टूट गया है तो आप उसको बदल लीजिए। तो इस तरीके से आप पोछा लगाइए। कपड़े भी बहुत ज़्यादा फट जाए, सड़ जाए तो उस तरीके के कपड़े को आप फेंक दीजिए। थोड़ा सा साफ़ सुथरा कपड़े से अपने घर में आप पोछा लगाएं। फिर जो हमारा 7वां नियम है, पोछा हमें कभी दोपहर में नहीं लगाना चाहिए। जैसे 1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद हमें पोछा नहीं लगाना चाहिए। और संध्या काल में, शाम के समय, दिया जलाने के समय हमें पोछा बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। वर्जित है पोछा लगाना उस समय, क्योंकि इससे भी हमारे घर में दुख और दरिद्रता निवास करती है और हमारे घर में दौड़ी चली आती हैं। तो आप सुबह सुबह ही पोछा लगाना, अपने घर के सामने पानी छींटना, झाड़ू मारना, ये सब लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह के समय ही आप पोछा लगाएं, दोपहर में पोछा न लगाएं और शाम को। फिर हमारा 8वां नियम है कि अगर आपके घर में मेड आती है और वो लेट पोछा लगाती है तो उससे भी हमारे घर में बहुत सारी कमियां और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप पूरे घर में अगर पोछा नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, आप कम से कम अपने पूजा मंदिर में सुबह सुबह पोछा लगाएं, जिससे रात भर की जमा जो गंदगी रहती है वो साफ़ हो जाती है। और साफ़ घर में हमें बैठकर पूजा करना चाहिए। हमारे घर में इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो हमें इसलिए हो सके तो सुबह सुबह ही आप पोछा लगाएं, अगर खुद लगाते हैं तो। अगर नहीं लगाते हैं तो कम से कम पूजा रूम और किचन को तो आप खुद अपने हाथों से ही पोछा लगाकर अपने कार्य को शुरू करना चाहिए, पूजा करना या भोजन बनाना। तो ये हमारा 8वां नियम हो गया। 9वां हमारा नियम है कि कभी भी हमें पोछा या झाड़ू उल्टी तरफ से आप कभी मत लगाइए। और अगर आपके घर से कोई मेहमान अगर जाता है, जिस दिन मेहमान जाए या आपके घर वाले कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं यात्रा पर जाते हैं, तो उनके जाते ही आप और झाड़ू और पोछा कभी ना लगाएं। कुछ दिन रुक जाएं। अगर दूर गए हैं तो आपको अगले दिन ही लगाना चाहिए, यह ना कि उनके घर से निकलते ही आप झाड़ू और पोछा तुरंत लगाने लगे। तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। जिस दिन हमारे घर से घर वाले कहीं जाते हैं या कोई गेस्ट जाता है तो उस दिन हमें यहाँ तक कि दूध भी नहीं पीना चाहिए। दूध पीना भी शुभ नहीं माना जाता। झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए किसी के जाने के बाद। ये सब नियम आप सभी को थोड़ा सा ध्यान देकर चलना चाहिए, जिससे हमारे घर में संपन्नता, समृद्धि, सौभाग्य सदैव बने रहते हैं। तो यही थे हमारे कुछ नियम। आशा करती हूँ कि इससे आपको भी थोड़ा सा लाभ मिलेगा। कल से ही आप अपने घर में ऐसा अगर कर रही हैं तो आगे से आप ध्यान दीजिएगा। और यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।